हेलो अगेन। अब आपको आपका बेस बन गया। न्यूमेरिकल्स अब हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको फॉर्मूले जो है मैंने बता दिए कौन कौन से लगने। सो लेट्स ट्राई दिस न्यूमेरिकल। और ये पहला न्यूमेरिकल है और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है और इसको अच्छी तरह आपने समझना है, तभी आगे के न्यूमेरिकल निकलेंगे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a T section with flange as 150 mm by 50 mm and web 150 mm by 50 mm about x-axis and y-axis passing through the center of gravity of the section. Find out energy of T section with flange. ठीक है, तो आपको क्या क्वेश्चन दिया है? टी सेक्शन पहले समझे आप, पहले आप ये समझ आ गया आपको टी सेक्शन दिया है, एक मतलब इस टाइप की शेप है कुछ। ठीक है, टी सेक्शन। अब टी सेक्शन जो होती है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक अपर वाला पार्ट है, एक लोअर वाला, जो एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फ्लैंज, और जो वर्टिकल सा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं वेब। ठीक है, तो आपको फ्लैंज और वेब की डायमेंशंस दी हुई हैं, तो कैसे बनेगा ये बन जाएगा आपकी डायग्राम ऐसे। थोड़ी बड़ी बनाना डायग्राम, इसमें काफ़ी मार्किंग हम करेंगे। मैं भी कोशिश करता हूँ थोड़ी बड़ी बनाता हूँ। थोड़ी सी सिमेट्रिकल भी लगनी चाहिए, ऐसा एग्जैक्ट आपने मेजर करके नहीं बनाना है इसको, बट इट शुड लुक स्लाइट, थोड़ी सी सिमेट्रिकल लगनी चाहिए। ठीक है, ये बन गया टी सेक्शन। आपकी टी सेक्शन में आपको दे दिया हुआ है फ्लैंज की विड्थ दी है 150 बाई 50। तो ये कितना है? ये आ गया फ्लैंज आ गया ना, ये फ्लैंज है और ये वेब है। ये दिया आपको 150 mm। ठीक है, दिस इज़ 150 mm। और ये कितना दिया लिखा ना, वन फ्लैंज इज़ 150 बाई 50, तो 150 और ये आ गया 50 mm। दूसरा आ गया वेब है ये नीचे वाला पोर्शन। तो इसमें क्या, ये कितना दिया आपको? दिस इज़ अगेन 150, यहाँ से यहाँ तक कितना? 150। और ये विड्थ कितनी है इसकी वेब की? दिस इज़ अगेन 50 mm। तो ये आपको डायमेंशंस दिए हैं, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। डायग्राम हो सकता तो पेपर बना दिया हो, तो फिर भी आप बना सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आपको सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ टी सेक्शन। पूरे सेक्शन जो सेक्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है विद फ्लैंज वेब ये अबाउट एक्स एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट है, अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पूरी सेक्शन का, अबाउट विच एक्सिस, पासिंग ऐसे एक्सिस के लॉन्ग जो इसकी पूरी सेक्शन की, रिमेंबर पूरी सेक्शन की सी जी से पास हो रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। पहले हम निकाले थे रेक्टेंगल का थ्रू सेंट्रॉइड। ठीक है ना, अगर इस फिगर को ध्यान से देखो तो ये दो रेक्टेंगल है इसमें, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो इट विल फॉर्म टू रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो मान लो ये पहला रेक्टेंगल आ गया हमारा और ये सेकंड आ गया, दिस इज़ सेकंड वन। तो दो इसमें रेक्टेंगल्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पासिंग थ्रू द सी जी ऑफ द सेक्शन। अब बात ये आती है कि सबसे पहले पता होना चाहिए कि सी जी कहाँ से पास हो रहा है, एक सेक्शन का, इस सेक्शन का सी जी कहाँ से पास हो रहा है, वो कैसे पता लगेगा हमें। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपने एक रेफरेंस लेना है, रेफरेंस लाइन लेनी है आपने। ठीक है,
हर क्वेश्चन में, एक्सट्रीम लेफ़्ट और एक्सट्रीम बेस, ठीक है। तो ये आपके आगे रेफरेंस, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रेफरेंस लाइन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब आप देखो बात आती है एक्स एक्स और वाई वाई एक्सिस। अब देखो वाई वाई एक्सिस तो ऐसे आएगा ना, और एक्स एक्स एक्सिस ऐसे आएगा, जो उस पूरे सेक्शन के सी जी से पास होगा, उसके अलावा मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस सेक्शन का, ये क्वेश्चन है। तो क्या कैसे करेंगे, पहली बात तो ये कि इसका सी जी कहाँ लाई करेगा, ये खुद देखो आप कैसे कैसे पता लगेगा। अगर आप वाई वाई एक्सिस देखो, वाई वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये फिगर सिमेट्रिकल है, वाई वाई एक्सिस इसको दो हिस्सों में काटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो सेंट्रॉइड है पूरी सेक्शन का, वो वाई वाई एक्सिस वो इस टोटल फिगर के सेंटर में होगा। कैसे पता लगेगा, देखो आपको इसका सेंटर कहाँ पे है। पहली बात तो ये कि इसके सेंटर से निकलेगा, ये इस फिगर के सेंटर से निकलेगा वाई वाई एक्सिस। ये तो आपको समझ आ गई, क्योंकि वाई वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल है। इसे ट्राइंगल मैंने बताया था आपको, ठीक है। ट्राइंगल वो सिमेट्रिकल अलॉन्ग वाई वाई एक्सिस, तो उसके सेंटर से लाइन पास हो रही थी ना, वर्टिकल वाली लाइन, ये आ गया वाई वाई एक्सिस। अब उसी तरह हमें पता नहीं चल रहा था ट्रायंगल का, हमने ये वाला लाइन जो है एक्स एक्सिस कहाँ से पास होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, वो हमें पता नहीं चल रहा था। फिर हमने गैस किया था कि वो h/3 पे होगा। गैस का मतलब h/3 पे ही होता है उसका। हमने उसको उसकी पोजीशन खुद गैस की थी, जिस साइड ज़्यादा उसका एरिया होगा उस साइड उसका जो है एक्स एक्सिस पास करेगा। इस केस में ऐसे ही करना है हमने। अब देखो इस एरिया, ये जो सेक्शन है इसका एरिया ज़्यादा किस साइड है, ठीक है। इस टोटल कितना है, 150 + 50 200। अगर इसका सेंटर देखा जाए तो कहीं यहाँ आएगा, 100 के आसपास होगा ना, 50 और 150 100 के आसपास होगा, लेकिन वो गलत है, ठीक है ना, क्योंकि इसका हमने सेंट्रॉइड नहीं, इसका पूरे का सेंट्रॉइड नहीं देखना है। हमने देखना है कि हमने ये एग्जामिन करना है कि इसका आइडिया लगाना है कि इसका एरिया ज़्यादा किस साइड है। तो दैट अगर सेंटर यहाँ से पास हो रहा है तो इधर नहीं आएगा, ये थोड़ा सा इसके ऊपर आएगा, क्योंकि एरिया ऊपर की तरफ है। तो लेट अस मार्क दिस, आप मार्क कर सकते हो आइडिया से, ठीक है। ये आ गया आपका एक्स एक्स एक्सिस, ये आपने एक्सिस मार्क कर दी जो आपको इसमें दिए हुए हैं, क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है। ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि इसकी पोजीशन निकालनी पड़ेगी आपको। इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो आप क्या है, इधर लिख देता हूँ मैं, x बार कॉमा y बार x बार, मतलब ये इसका g है ना, सेंट्रॉइड है, ठीक है, g। अब क्वेश्चन कैसे करना है, अब ये देखो। अब सबसे पहले तो सेंट्रॉइड निकालना पड़ता है, ठीक है। अब देखो y बार कैसे निकलेगा, देखो अगर y बार निकालना है तो इट्स वेरी सिंपल। y बार नहीं x बार। देखो x बार क्या है, इसके सेंट्रॉइड का यहाँ से डिस्टेंस, ये x बार होता है, मैंने बताया था जो फर्स्ट डायग्राम मैंने बनाई थी। तो ये होता है x, ये होता है y, ठीक है। तो ये हो गया x बार, मैंने उसको अब बार लिख दिया, ठीक है। x बार कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना। अब देखो ये जो रेक्टेंगल ऊपर वाला लिया, इसका सी जी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये जो दूसरा रेक्टेंगल लिया आपने, ये वाला, इसका सी जी कहाँ पे होगा, ये 150 है ना, तो 75 पे होगा, कहीं यहाँ होगा, मान लो यहाँ पे। देखो अब इसका भी x कितना है, इसका x कितना है, इसका यहाँ से सेंटर कितना डिस्टेंस पे है, ये आ गया 75। इसका कितने पे है, अगेन 75, क्योंकि एक ही लाइन पे आ रहा है, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर इन दोनों रेक्टेंगल्स का जो सेक्शन का पार्ट है, अगर उनका सेम डिस्टेंस पे आ रहा था, ऑब्वियसली जो टोटल सेक्शन का होगा वो भी सेम डिस्टेंस पे आएगा। इस तरह से आपने लॉजिक लगाना अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स बार कितना आ जाएगा, सिंपल आप डायग्राम से निकाल सकते हो, 150 डिवाइडेड बाई 2, 75 mm एक्स बार निकलेगा। लेकिन ये कंसेप्ट जो है वाई बार पे नहीं लगेगा। वाई बार पे क्यों नहीं लगेगा, देखो ये तो एक एक्सिस पे थे ना सारे, डिस्टेंस सबका सेम था, इसका भी सेम है। लेकिन अगर आप इस एक्सिस के अलावा देखो, यानी कि वाई देखना आपने, इस एक्सिस के अलावा वाई आता है ना, ठीक है, ऐसे एक्स आता है, ऐसे वाई आता है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, अब देखो पहले वाले का सेंट्रॉइड जो है वो ये है, सेकंड वाले का सेंट्रॉइड ये है y1,
यही है, ये था x1 पहले वाले का, x पहला लिया इसको, ये x1 आ गया और ये आ गया x2, ठीक है, ये तो बराबर थे ना, और ये आ गया x बार, दोनों तीनों एक लाइन पे हैं, सिमेट्रिकल है क्योंकि y एक्सिस। लेकिन इस केस में देखो आप, अब आपने निकालना है y बार इतनी आसानी से नहीं निकलेगा क्योंकि सिमेट्रिकल अलॉन्ग ओनली अलॉन्ग y एक्सिस है, x एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहले वाले का y1 यहाँ पे है, टोटल फिगर का y बार यहाँ पे है ना, ये है y बार, ठीक है, मैं x बार भी ले देता हूँ इधर, ये ठीक, तीनों एक ही लाइन पे हैं, सेम डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, लेकिन y1 यहाँ पे है, ये देखो y2 है, सॉरी ये y2 है ना, y बार यहाँ पे, और देखो ये आ गया क्या y1, ये आ गया y1। ये जो डिस्टेंस लेने हैं हमेशा रेफरेंस एक्सिस से लेने हैं, ये आपको मैंने जब स्टार्टिंग में जो ए वाला समझाया था, एरिया वाला, ठीक है, उसी से मैंने एरिया का डिस्टेंस कहाँ से लिया था मैंने, एक्सिस से, ठीक है। अब देखो तीनों का जो दोनों हैं, दोनों का इसका y2 और इसका y1 ये एक एक्सिस पे नहीं है, ये एक्सिस अलग है, ये एक्सिस अलग है, और ये एक्सिस अलग है ना, बट ये एक्सिस सेम था सबका, और ये एक्सिस और ये एक्सिस, और यहाँ पर तीन एक्सिस बन गए हैं, ठीक है, इसलिए जो है वाई बार आप सिंपल तरीके से नहीं निकालते, उसका निकालने का तरीका क्या है, सेंट्रॉइड निकालने का, वाई बार वैल्यू, ऐसे केस में क्या करना है, a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2, ठीक है। a1 क्या है, एरिया फिगर 1, एरिया फिगर 2 a2, ठीक है, तो पहले हम देखें, और y1 y2 मैंने बता दिया आपको क्या है, इनके सेंट्रॉइड फ्रॉम x एक्सिस, ये x एक्सिस ना, ठीक है, तो a1 कितना है, a1 विल बी इक्वल टू, a1 आ गया 150 इंटू 50, ठीक है, इंटू y1, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, y1 निकालना है आपने, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 150, और इसके सेंटर पे होगा ना, रेक्टेंगल के सेंटर पे होता है 50, यहाँ तक 50 है, तो इसका 25 कितना हो जाएगा 175, ठीक है, प्लस a2 सेकंड वाले के एरिया दोनों का सेम आएगा 150 इंटू 50 इंटू, लेकिन इसका y2 अलग आएगा ना, y2 आएगा इस सेकंड जो रेक्टेंगल है इसका हाफ, टोटल 150 है तो आएगा 150 का हाफ हो गया 75, और a1 प्लस a2 150 इंटू 50 प्लस 150 इंटू 50, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये थे 150 इंटू 50 इंटू 175, ठीक है, प्लस क्या करना है 150 इंटू 50 इंटू 75, ये ऊपर वाला आ गया 187,530, ठीक है, 150 इंटू 50 इसको 2, ठीक है, 15,000 15,000, ये 3 0 कट गए, तो 1875 डिवाइडेड बाई 15 125 mm, ये निकलेगा वाई बार। अब देखो वाई बार कितना आया 125 mm, मतलब आपने सही गैस किया था, क्योंकि हाफ 75 यहाँ पे है, और 100 हम ले रहे थे ना पहले, इस पूरे का 100 है, देखो 150 करोगे तो 200 आता, 200 का आधा आ गया 100 पे नहीं है, ये 100 से थोड़ा सा ऊपर है, हमने ऊपर ही लगाया था, तो वाई बार आ गया 125 mm, ठीक है। एक्स बार कितना आया था 75 है ना, 75 mm, ये मैंने आपको सेंट्रेड बता दिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।